हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 24 दिसंबर के दिन हम पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है किसान दिवस सेलिब्रेशन के बारे में। तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने गोवा ने यहाँ पर सेलिब्रेट की किसान दिवस को 23 दिसंबर के दिन। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर थे ICAR के डॉक्टर EB छाकुरकर, उन्होंने यहाँ पर वेलकम किया है और विश किया है फार्मर को, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमें साइंटिफिक मेथड को फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पर 5 फार्मर्स थे जिनको कि यहाँ फैसिलिटेट किया गया उनके कंट्रीब्यूशन के लिए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के अंदर। फार्मर्स को यहाँ पर वर्मी बेड्स दिए हुए गए हैं ताकि कंपोजिटिंग स्टार्ट की जाए। वर्म बेड्स कहने का मतलब कि जो अर्थ वर्म्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके यहाँ पर एक तरह से कंपोजिटिंग की जाएगी। तो टेक्निकल सेशन जो हुआ वहाँ पर कुछ टॉपिक्स थे जिनको डिस्कस किया गया, लाइक फार्मर बिल्स, इसके अलावा वर्मी कंपोजिटिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया ताकि जो भी बेनिफिट है इसके उसको फार्मर्स को बताया जा सके। तो इसमें लगभग 40 फार्मर्स थे जिन्होंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। देखिए, नेशनल फार्मर्स डे जो है उसको किसान दिवस के नाम से भी जाना जाता है और इसको 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। जो हमारे 5वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, श्री चौधरी चरण सिंह जी, उनकी बर्थडे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्सो वो एक फार्मर लीडर थे जिन्होंने कई सारी पॉलिसीज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो लाइफ है इंडियन फार्मर की उसको इम्प्रूव किया जा सके। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को साइन किया है ताकि यहाँ पर बिल्ड किया जा सके ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। देखिए, यहाँ पर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अंदर इस तरह के ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर को डेवलप करना है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट $500 मिलियन इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसका मकसद क्या है? देखिए, यहाँ पर जो कैपेसिटी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि MORTH, उनकी कैपेसिटी को एक तरह से इन्हेंस करना है ताकि मेन स्ट्रीमिंग की जा सके सेफ्टी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पर जो नेशनल ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट है इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो है उसको एक तरह से सपोर्ट किया जा रहा है कि वो जो हाईवे है 783 किलोमीटर लॉन्ग, उसको जो है कि यहाँ पर एक तरह से कंस्ट्रक्ट कर सके और इंटीग्रेट कर सके सेफ एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन को, such as local and marginal materials, industrial by-product and bioengineering solution के थ्रू। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है उसको भी यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है और मेंटेनेंस है हाईवे की वो भी परफॉर्म की जा सकेगी। देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर CS मोहपात्रा हैं जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर कमिटेड है कि जो भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होगा वो पूरी तरह से इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। यानी कि हम इन्वायरमेंट को किसी तरह की क्षति नहीं पहुँचाएंगे और जितना हो सकेगा हम इस रूल को फॉलो करेंगे कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर जो एम है वो है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के जो सिलेक्टेड स्ट्रेचेज हैं उनमें यहाँ पर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक तरह से प्रमोट करना। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया डॉक्टर मोहपात्रा के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुमीला गुलियानी जी के द्वारा, जो कि है यहाँ पर एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर है इंडिया की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से प्रोवाइड करना ताकि सीमलेस कनेक्टिविटी हो सके और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है यानी कि जो कॉस्ट आता है ट्रैवलिंग का या गुड्स को सप्लाई करने का उसको एक तरह से यहाँ पर कम किया जा सके। देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है वो सपोर्ट करेगा
ताकि यहाँ पर जो फ्रेट वॉल्यूम है उसकी मैपिंग की जा सके और जो मूवमेंट पैटर्न है नेशनल हाईवे नेटवर्क के अंदर उसको यहाँ पर एक तरह से आइडेंटिफाई किया जा सके, जो भी उसके अंदर कंस्ट्रेंट है, और एक इनोवेटिव लॉजिस्टिक सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया जा सके। देखिए ये प्रोजेक्ट जो है वो सपोर्ट करेगा मिनिस्ट्री को, और यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस की जा सके जेंडर रिलेटेड इश्यूज को भी, ताकि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसके अंदर वुमेन्स के लिए भी जॉब क्रिएट किया जा सके। तो यहाँ पर वुमेन को किस तरह से जॉब दिया जाएगा, पहले उनको ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद जो कलेक्टिव वुमेन होंगी उनको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा उनके द्वारा ग्रीन टेक्नोलॉजी का हाईवे कॉरिडोर्स के अंदर। देखिए कनेक्टिविटी जो होगी उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो होगी। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंट्रीज डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी के लिए। यहाँ पर जो ऑपरेशन है उसके अंदर दो प्रायोरिटी होंगी, जिसमें कि सपोर्ट किया जाएगा इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटजी को। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है वो एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन तो प्रोवाइड करेगा ही रोड यूजर के लिए, इसके अलावा जो 4 स्टेट्स हैं वहाँ के लोगों को भी कनेक्ट करेगा मार्केट से, सर्विसेज से, और प्रमोट करेगा एफिशिएंट यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और वाटर का, ताकि जो डिप्लीशन है स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज की उसको यहाँ पर एक तरह से रिड्यूस किया जा सके। ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको यहाँ पर कम से कम रखने में मदद की जा सके। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है वो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको एक तरह से बढ़ाएगा और स्ट्रेंथन करेगा। इसके अलावा यहाँ पर नए पेवमेंट को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ड्रेनेज फैसिलिटी को यहाँ प्रोवाइड करना और जो भी जंक्शन है उसको इम्प्रूव करना और रोड सेफ्टी फीचर्स को इंट्रोड्यूस करना। ये इंपैरेटिव जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंदर जो क्लाइमेट रेजिलियंसी है उसको यहाँ पर एक तरह से शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो 500 मिलियन की जो लोन है वो दी जाएगी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसकी मैच्योरिटी 18.5 ईयर है, जिसमें कि 5 ईयर का ग्रेस पीरियड भी इंक्लूड है। अगली न्यूज है अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर 2 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने लीड ली है अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स के अंदर, जिसमें कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने यहाँ पर लीड ली है। तो इन दोनों स्टेट ने यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट किया है जो सेट ऑफ रिफॉर्म्स हैं उनको अंडर द फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। जैसा कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्पेसिफाई किया था। तो यहाँ पर इन स्टेट्स को मोटिवेट करने के लिए उनको यहाँ पर जो रिफॉर्म्स लेने हैं वो क्या होने, किस तरह के रिफॉर्म होने चाहिए, वो होने चाहिए सिटीजन सेंट्रिक सेक्टर रिफॉर्म होने चाहिए। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने लिंक किया है एक एडिशनल बोरोइंग परमिशन को, जिसको ग्रांट किया जाएगा उन सारे स्टेट्स को जो इस तरह के। इसके अलावा जो भी स्टेट यहाँ पर सक्सेसफुली अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म को कंप्लीट करता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने की है, तो उनको भी यहाँ पर ग्रांट परमिशन दी जाएगी ताकि वो एडिशनल जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज कर सकें और यहाँ पर 4,898 करोड़ रुपीस जो हैं वो ओपन मार्केट से बोरो कर सकेंगे। तो जिसमें से यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने रिसीव की 2,525 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश ने यहाँ पर 2,373 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि को यहाँ पर रिसीव किया है मोबिलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी रिफॉर्म्स हो गए अर्बन लोकल बॉडीज और जो अर्बन यूटिलिटी रिफॉर्म है उनका मकसद यहाँ पर है कि जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग है अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर उसको की जा सके और यहाँ पर उनको बेटर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके और सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज को यहाँ पर इकोनॉमिकली रिजुविनेट किया जा सके ताकि एक अच्छी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सके। इसके अलावा ये जो रिफॉर्म है इसको स्टिपुलेट किया गया है ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट किया जा सके, जिसके अंदर स्टेट जो है वो नोटिफाई करेगा कि जो फ्लोर रेट होंगे प्रॉपर्टी टैक्स इन अर्बन लोकल बॉडीज वो जो है वो बिल्कुल ही जो प्रिवेलिंग सर्कल रेट है उसके अनुरूप होना चाहिए।
यानी कि देखिए ये फ्लोर रेट क्या होता है, फ्लोर रेट यानी कि वैसा रेट जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है, तो उस रेट के ही अनुरूप होना चाहिए। इसके अलावा जो फ्लोर रेट है यूजर चार्जेस का इन रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और सीवेज, तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है जो करंट कॉस्ट है या पास्ट इन्फ्लेशन, जो पास्ट में इन्फ्लेशन थी उसको। तो स्टेट यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ पीरियोडिक इंक्रीज इन फ्लोर रेट को यहाँ पर रखेंगे फॉर प्रॉपर्टी टैक्स, यूजर चार्जेस इन लाइन विद द प्राइस इंक्रीज, यानी कि जिस तरह से प्राइस इंक्रीज कर रहा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पीरियोडिक इंक्रीज होगी फ्लोर रेट के अंदर। यानी कि कोई भी अपने मनमाने ढंग से इस तरह की फ्लोर रेट को बढ़ा नहीं सकता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो उसने जो रिफॉर्म ली उसमें यहाँ पर मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि अध्यादेश 2020 को लेके आया गया ताकि यहाँ पर रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने भी एक ऑर्डिनेंस को यहाँ पर अमेंड किया है जिसमें कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1995 को अमेंड किया गया है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1965, विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1979, विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1981 और आंध्र प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 को रिफॉर्म के थ्रू इफेक्ट में लाया गया है। तो यहाँ पर जो बोरोइंग हो रही थी उसके अलावा भी यहाँ पर एक एडिशनल बोरोइंग परमिशन दी जाएगी। जो 4 रिफॉर्म्स हैं अगर उनमें से कोई स्टेट 3 रिफॉर्म्स को कंप्लीट करता है तो वहाँ पर उनको एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी अंडर द स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये स्कीम जो है इसको अनाउंस किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो यहाँ जो स्कीम है इसका एम है कि किस तरह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको यहाँ पर एक तरह से बूस्ट किया जा सके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि जो भी स्टेट फाइनेंशियल डिफिकल्टी झेल रहे हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशन जो आई थी उसके कारण, तो वहां पर उनको इस स्कीम के अंडर 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे रिवार्ड के तौर पर अगर उन्होंने सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स किए होंगे तो। इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म जो है जिसको कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के द्वारा लिया गया था, इसके अलावा 10 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर इंप्लीमेंट की वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को। इसके अलावा 6 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म्स को परफॉर्म किया। अगली न्यूज़ है मेडन लॉन्च ऑफ MRSAM के बारे में। तो यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक माइलस्टोन अचीव की है जहाँ पर उन्होंने पहली लॉन्च की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की जो कि एक आर्मी वर्जन है। तो इसको यहाँ पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर कोस्ट ऑफ ओडिशा से लॉन्च किया गया। तो ये मिसाइल जो है उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय की है एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट को जो कि मिमिकिंग कर रहा था एयरक्राफ्ट की विथ अ डायरेक्ट हिट। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट हिट के थ्रू इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये जो आर्मी वर्जन है MRSAM का वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको DRDO इंडिया और IAI इजराइल के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है मिल करके। तो यहाँ पर ये जो मिसाइल है उसको इंडियन आर्मी के यूज के लिए डेवलप किया गया है। MRSAM आर्मी वेपन सिस्टम जो है इसके अंदर कमांड पोस्ट मल्टी फंक्शन रडार मोबाइल लॉन्चर सिस्टम उपलब्ध है। इसके अलावा जो कंप्लीट फायर यूनिट है उसको यूज किया जाएगा ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। देखिए जो टीम है फ्रॉम द यूजर दैट इज इंडियन आर्मी वो भी इस लॉन्च की विटनेस रही। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेंज इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम को डिप्लॉय किया गया और यहाँ पर जो कंप्लीट मिशन डेटा है उसको कैप्चर किया गया। इसके अलावा यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो DRDO की एफर्ट है और जो भी इनके एसोसिएटेड टीम मेंबर इस मिशन में इन्वॉल्व थे उनको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया कि किस तरह से उन्होंने एक हाई लेवल ऑफ कैपेबिलिटी शो की इंडिजिनियस डिज़ाइन के अंदर और एडवांसमेंट वेपन सिस्टम के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट चेयरमैन DRDO डॉक्टर G सतीश रेड्डी जी ने भी यहाँ पर DRDO कम्युनिटी को इस लॉन्च के सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर बधाई दी है और उन्होंने पूरी टीम को उनकी एफर्ट के लिए यहाँ पर
कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।